हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन बोल रखा है हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ यूरेनियम 235 इज फिजन्ड। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें ना, तो हमसे पूछ के आ रखा है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा अगर आप 2 मोल यूरेनियम को अगर आप फिजन करोगे तो उस प्रोसेस में कितना आपका एनर्जी रिलीज होगा ना। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके थ्रू अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द 11th हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ रखा है बच्चों अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। तो हल्का सा अपन यूज करेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। और दूसरा बच्चों अपन एक और जो हम लोग रिलेशन पढ़ रखा है न्यूक्लियर फिजिक्स में अबाउट द मास एनर्जी इक्विवेलेंट। ओके, और यू कैन से कि आइंस्टीन का रिलेशन भी। ठीक है, तो अगर अपन सिंपली लिखे तो आप कह सकते हो कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है फ्रॉम द आइंस्टीन के इक्वेशन से। ठीक है, तो वही इक्वेशन बच्चों अपन यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, तो हमसे क्वेश्चन में मोल्स दे रखे आपके 2 मोल्स दे रखे। ठीक है, तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ा था बच्चों कि मोल्स कॉन्सेप्ट में आपका जो नंबर ऑफ मोल जो होता है ना, ये आपके बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई आपके आते हैं बच्चों एवोगैड्रो नंबर, जिसको अपन Na से डिनोट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पता करता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं। ठीक है, कितने में, तो 2 मोल आपके यूरेनियम में। ठीक है, तो मोल का संख्या दे रखा है 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से, तो ट्वाइस इनटू का Na, तो ये आपका जाएगा नंबर ऑफ एटम। इतने नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे 2 मोल्स ऑफ यूरेनियम में। गॉट इट। इनफैक्ट अगर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू बोल सकते हो ना, 6.022 एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है इंटू 10⁻23। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ एटम। गॉट इट। हमें करना क्या, हमें निकालना तो एनर्जी रिलीज है ना। और तो और हमें क्या अगर आप ध्यान से समझो बच्चों यहाँ पे, अब बच्चों हम लोगों ने मास एनर्जी इक्विवेलेंट में क्या पढ़ रखा है ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंट जो कि आपका आइंस्टीन के द्वारा जो दिया गया था, इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यदि आप एक एटम, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर रखा है इन द न्यूक्लियर फिजिक्स, एक एटम अगर यूरेनियम 235 का लोगे ना, अगर इसको अगर आप फीजन प्रोसेस के द्वारा, अगर आप इसमें फीजन प्रोसेस कराओगे बच्चों, तो इन दैट कंडीशन फिजन प्रोसेस में जो एनर्जी इसमें जो रिलीज होता है ना, वो एनर्जी जो रिलीज होता है उसका वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन द मास एनर्जी इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से। और वो एनर्जी बच्चों होता है आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, तो एक एटम अगर यूरेनियम का हुआ फिजन प्रोसेस अगर कराओगे तो एनर्जी रिलीज कितना होगा आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब सिंस हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम है, तो हमने भी जस्ट सॉल्व किया था, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम जो थे, जो जस्ट हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, तो आपका आया था ट्वाइस इंटू का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। व्हाट इट। तो अब मैं बोलूंगा इसमें बताओ इसमें कितना टोटल एनर्जी रिलीज होगा, तो वी कैन से ना कि जो टोटल एनर्जी जो रिलीज होगा अपने पास, उसका जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों क्या आएगा, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारा एनर्जी रिलीज था एक के लिए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम से। व्हाट इट। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू का 200, और साथ में आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23, और ये किस में आएगा बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। गॉट इट। अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी नियरली इक्वल टू, ये आपका नियरली आपका बराबर होगा बच्चों 224 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। गॉट इट। तो अगर अपन ऑप्शन से देखें बच्चों, तो आपको जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है ना। थैंक यू।